जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने के पश्चात जब इंद्रप्रस्थ का शासन सकुशल और प्रजा धन्य धान्य से अपना जीवन व्यतीत करने लगी, तो श्री कृष्ण को आभास हुआ कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा ली। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का सारथी बनाकर द्वारका के लिए विदा कर दिया। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बलराम ने अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण का मन अस्थिर हो गया था। उनका मन अब राजपाट में नहीं लगता था। और बलराम जी की देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुंह के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब जरा पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारका जाकर सभी को यह बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर अपने धाम को लौट गए। असल में पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से श्री कृष्ण जी की मृत्यु गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विक के गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग कर अपने स्वधाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कृष्ण जी और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों तक पहुंची, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़ शेष द्वारका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इस यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए।
अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। पौराणिक कथाएं तो ये भी कहती हैं जरा नाम का बहेलिया जिसने श्री कृष्ण के पैरों में तीर मारा था वो असल में वानर राज बाली ही था। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर जो तीर मारा था, कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही हमारे ग्रंथों और संस्कृति से जुड़ी हुई बातों का ज्ञान हो सके।